दोस्तों, जब भी कोयले को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो हमेशा उसे जगह जगह रोकर पानी से गीला किया जाता है। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। देखो, जो कोयला होता है ये बहुत तेजी से आग पकड़ता है, मतलब कोयले में आग लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब जब कोयले को ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो ये कोयले के टुकड़े आपस में तेजी से घिसते हैं और भिड़ते रहते हैं। तो इस तरह आपस में भिड़ने और घिसने की वजह से इसमें काफी मात्रा में हीट जनरेट होती है, जिससे कोयले में आग लग सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे बचने के लिए कोयले को लगातार गीला किया जाता है। स्टेडियम में लगी सीटें हमेशा नई नवेली सीटों की तरह चमकती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सीटों को समय समय पर आग के दर्शन कराए जाते हैं। मेरा मतलब कुछ इस तरह आग से इन सीटों को साफ किया जाता है। स्टेडियम की सीटों पर लगातार सारा दिन धूप पड़ती रहती है और धूप की यूवी रेज की वजह से इन प्लास्टिक की सीटों का रंग उड़ जाता है, जिस वजह से इन सीटों को पहले की तरह नया बनाने के लिए आग से इसके ऊपर की डैमेज परत को जला दिया जाता है और ये सीटें फिर से चमकने लगती है। टर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में मौजूद ये गड्ढा आज लगभग 50 सालों से जल रहा है। लोग इसे नरक में जाने का दरवाजा भी बोलते हैं। ये गड्ढा 230 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा 1971 से सोवियत यूनियन की एक गलती की वजह से जल रहा है। जब सोवियत जमीन में तेल की खान खोद रही थी तो उन वर्कर्स ने गलती से जमीन के अंदर एक भारी मात्रा में मौजूद प्राकृतिक गैस की गुफा को फोड़ दिया, जिस वजह से इस गड्ढे से भारी मात्रा जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। अब इस गैस को वातावरण में फैलने से रोकने के लिए सोवियत ने इस छेद में ही आग लगा दी, जिससे ये छेद आज भी जल रहा है और जहरीली गैसों को वातावरण में फैलने से रोक रहा है। अगर आज कुछ नया जाना तो लाइक करो। अगर ऐसी किसी चीज को रास्ते में देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाना, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो इसे बॉल लाइटिंग कहा जाता है। वैसे तो इसे 1195 में देखा गया था, पर इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट 1901 की है, जिसमें ये बॉल लाइटिंग फ्रांस में खिड़की से किसी के घर में आ गई थी। लोगों को लगा कि किसी दूसरे देशों का किया गया कोई हमला है, पर ये अचानक ही गायब हो गया। ये थंडरस्टॉर्म यानी बिजली के गिरने से बनता है। एक तरह से समझो कि ये बिजली का गोला है जिसमें जमीन से निकली ऑक्सीजन शामिल है। ये हल्का होने की वजह से हवा में फ्लोट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसे दुनिया के सिर्फ 5% लोगों ने ही देखा है। आमतौर पर तो ये अचानक गायब हो जाते हैं, पर कभी कभी बारिश होने की वजह से ये इतनी तेजी से ब्लास्ट होता है कि पूरा घर उड़ा दे। तो जितना हो सके इससे बचकर ही रहना। आपने डर्ट बाइक रेसिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बाइकर्स अपनी बाइक को अंधाधुंध कीचड़ में भगाते हैं, जिसके बाद बाइकर्स की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इस रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रेस के दौरान हेलमेट के शीशे या बाइकर के यूज किए ग्लासेस पर ढेर सारा कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे रेस के बीच शीशे को साफ करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे में दो तरीके होते हैं हेलमेट के शीशे को साफ करने के। पहला तो हेलमेट के ग्लास पर इस तरीके की प्लास्टिक की काफी सारी स्ट्रिप्स लगी होती है, जिसे बाइकर रेस के दौरान गंदा होने के साथ साथ हटाता रहता है। पर दूसरा तरीका सबसे शानदार है। इसमें हेलमेट के अंदर ऐसा सिस्टम लगा होता है जिसमें एक रस्सी को खींचते ही पूरा हेलमेट का शीशा स्वाइप होकर तुरंत साफ हो जाता है।